जय मसीह की आप सभी को। और परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन को हम सुने ऑनलाइन। और परमेश्वर हमें यह अवसर देते हैं जिसमें हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सिखाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम संभाले जाते हैं। और परमेश्वर का वचन आज शाम के लिए जो हमें मिलता है वह है लूका का सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 31 वचन से लेकर और उसके 37 वचन तक आज शाम को हमारे ध्यान का केंद्र है। जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार और उसका 4 अध्याय उसके 31 वचन से लेकर और उसके 37 वचन तक, तो यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलता है एक ऐसी घटना जहाँ प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में थे और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे लोगों को बड़े अधिकार के साथ, और लोग उनके सुन रहे थे। लेकिन जो लोग सुन रहे थे उन्हीं लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जिसका मन जो है वो प्रभु की बातों में नहीं लग रहा था। वो बहुत बेचैन हो रहा था, वो परेशान हो रहा था। और उसका कारण ये था क्योंकि जो उसके अंदर हलचल हो रही थी वो हलचल इसलिए हो रही थी क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो था वो शैतानी शक्ति काम कर रही थी। और जब एक व्यक्ति के हृदय के अंदर, उसके जीवन के अंदर जब शैतान का कब्जा होता है, जब शैतान कार्य करता है, तो उस व्यक्ति का जो मन है वो परमेश्वर की बातों में नहीं लगता, परमेश्वर के वचन की ओर उसका ध्यान नहीं होता और वो बहुत बेचैनी महसूस करता है, बहुत परेशानी महसूस करता है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के समीप हैं, जब कोई ऐसा व्यक्ति प्रभु के समीप है, तो प्रभु की उपस्थिति के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। याद रखिए कि यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है तो हमेशा जो बुरी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, वो हमें बहुत बेचैन कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं तो ये सारी जो बुराइयां हैं वो हमें बहुत बेचैन कर देती हैं और वो हमारे ध्यान को उन अच्छी बातों में नहीं लगने देती जो बातें हमारे लाभ की हैं, जिससे हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। और आज शाम के समय में जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही हमें कुछ बातें पढ़ने के लिए हमें मिलती हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग विचार हम करेंगे। एक प्रश्न हमारे मन के अंदर ये आ सकता है कि जहाँ पे अगर प्रभु उपदेश दे रहे हैं, आराधनालय है, पवित्र जगह है, तो वहाँ पे क्या जरूर ऐसा हो सकता है कि कोई बुराई भी वहाँ पे हो? लेकिन हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि जब हम आराधनालय में बैठे हों, जब हम चर्च में बैठे हों, हमारे साथ में बैठे ही कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी ज़िंदगी के अंदर शैतान ने अभी भी कब्जा कर रखा है। और कोई भी व्यक्ति अपने अंदर बुराइयों को रख के, बुराइयों के साथ में वो कहीं पे भी जा सकता है, अच्छी जगह हो, बुरी जगह हो, वो अपने इन बुराइयों के साथ में वो जा सकता है। बाइबल के अंदर इस बात का हमें उदाहरण मिलता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई प्रभु के भवन में आएगा, कोई परमेश्वर के भवन में आया, तो अब वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से स्वर्गदूत बन गया और कोई उसके अंदर कोई बुराई है नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सावधान करना चाहता है कि हम सावधान रहें इस बात से कि लोग अपने जीवन के अंदर बुराइयों के साथ में भी पवित्र जगह के अंदर आ जाते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर गलत विचारों को रखते हुए भी, शैतानी बातों को रखते हुए भी परमेश्वर के भवन में आके बैठ जाते हैं, वो वहाँ पे आके बैठते हैं। देखिए, हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, मैंने कहा लूका का सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 31 से 37 वचन हमारे ध्यान का केंद्र है। 31 और 32 वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उपदेश दे रहे थे, लोग उनके सुन रहे थे। लेकिन जब हम पढ़ते हैं 33वां वचन तो वहाँ पे इस तरीके से हमें बताता है, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। यहाँ पे लिखा है आराधनालय में एक व्यक्ति था, सब नहीं थे, सब प्रभु की बातों सुन रहे थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था, लिखा है आराधनालय में, चर्च में, परमेश्वर की उपस्थिति में जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें लिखा हुआ है कि जिसके अंदर जो है अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, अशुद्ध आत्मा के साथ वो व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था। और आज ऐसा ही हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज भी चर्च में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, लेकिन अशुद्ध आत्मा के साथ वहाँ पे वो जाते हैं, अशुद्ध आत्मा के साथ। और जब कोई व्यक्ति अशुद्ध
आत्मा के साथ, अशुद्ध मन के साथ जब वहाँ पे जाएगा तो उस व्यक्ति का ध्यान जो है परमेश्वर की बातों में नहीं लगेगा, परमेश्वर के वचनों में नहीं लगेगा, परमेश्वर की शिक्षाओं में नहीं लगेगा, और वो बेचैन होगा। और इस व्यक्ति के अंदर बेचैनी इतनी बढ़ गई कि ये व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सह नहीं सका और चिल्ला उठा, एकदम से ये चिल्ला उठा। और चिल्लाया इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो अशुद्ध आत्मा थी अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकी परमेश्वर की बातों को। और आज बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के भवन में बैठते हैं तो बेचैन होते हैं, बेचैन, और उठ के फिर बाहर चले जाएंगे, उठ के फ़ोन में लग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं, ये सारी बातें हमारा ध्यान भटकाती हैं। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं हमें पूरी तैयारी के साथ आने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कोई भी ऐसी बात मेरे को बेचैन ना करे, कोई भी ऐसी बात मेरा ध्यान तेरे वचनों से ना हटाए। जब मैं तेरे भवन में जा रहा हूँ, जब मैं तेरे वचन को सुन रहा हूँ, मैं अपना ध्यान पूरी तेरी ओर लगा के रखूँ परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु के भवन में बैठ के भी पूरी तरीके से क्रोध से भरे हुए होते हैं, गुस्से में भरे हुए होते हैं। वो किसी किसी को देख देख के गुस्सा करते रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर गवाही देने के लिए उठेगा तो उस व्यक्ति के जीवन को शायद आप जानते हैं अच्छे से, तो उसकी गवाही को सुनने के लिए गुस्से में हो जाते हैं। यहाँ गवाही दे रहा है, मैं इसके जीवन को जानता हूँ, ऐसी बातें सोचना। इसका मतलब जब ऐसा विचार किसी के मन में आता है, जो चर्च में बैठ के भी क्रोधित होता रहता है, जो चर्च में बैठ के भी दूसरों के अंदर झांकता रहता है, दूसरों की जिंदगियों को देखता रहता है, इसका मतलब उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, उसके अंदर शैतानी शक्ति काम कर रही है। नहीं तो जब हम प्रभु के भवन में बैठे हैं, मुझे किसी से क्या लेना देना, मुझे परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। ये पहली चीज़ है कि हम इस बात में पूरी तरीके से निश्चिंत रहें कि परमेश्वर के भवन में सब स्वर्गदूत नहीं बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आ सकता है, कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा है। ऐसे लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, परंतु ऐसे लोग वहाँ पे ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएंगे, वो बेचैन हो जाएंगे। और यहाँ लिखा ये व्यक्ति चिल्ला उठा क्योंकि इसकी बेचैनी बढ़ गई थी। जब अशुद्ध आत्माएं होंगी तो हमें बेचैन करेंगी और प्रभु की बातों में मन नहीं लगेगा। तब दूसरी चीज़, और वो ये है, जब हम पढ़ते हैं 34वां वचन, बुराई का और यीशु का कोई भी आपस में मेल नहीं है। कोई भी बुराई का और प्रभु यीशु मसीह का आपस में मेल नहीं है। यीशु मसीह का और एक पापी व्यक्ति का आपस में मेल हुआ इसलिए कि अब वो पापी व्यक्ति पापी ना रहे। लेकिन हम अपने जीवन में बुराइयों को रखते हुए हम यूँ ना सोचें कि मेरा दोस्त प्रभु है और वो भी मेरे साथ हमेशा अपना रिश्ता निभाता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का और बुराइयों का आपस में कोई भी मेल नहीं है। अगर मेल जोल होता तो यहाँ पे प्रभु ये काम ना करते। हम जब पढ़ते हैं 34वां वचन, वहाँ लिखा है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यहाँ पे इस व्यक्ति ने यहाँ पे इस तरीके से कहा, मैं जानता हूँ कि तू है कौन, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। केवल जानकारी है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति कोई आदर और सम्मान नहीं है। वो इसने कहा कि तू हमें यहाँ पे नष्ट करने के लिए क्यों आया है। वो जानता है कि अब यहाँ पे अगर मैं हूँ और प्रभु की उपस्थिति यीशु मसीह के सामने हूँ तो यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा मैं नष्ट हो सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी बुराई के साथ में मेल नहीं रखते हैं। एक ही चीज़ रह सकती है, या तो बुराई आपके जीवन में रहेगी या प्रभु की सामर्थ्य रहेगी। और ये दुष्ट आत्मा, ये शैतानी शक्तियाँ भी जानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें रहने नहीं देंगे। आपके जीवन के अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं, प्रभु को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। प्रभु उसको निकालना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ये शैतानी शक्तियाँ भी जानती हैं कि प्रभु हमें नष्ट कर सकता है और मिटा सकता है। वो यीशु मसीह को अच्छे से पहचानती और जानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें नष्ट कर देगा। आपके जीवन के अंदर बुराई हैं, आपके जीवन के अंदर चाहे जितनी भी अशुद्ध बातें हैं, लेकिन उसका अंत जो है प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। ये चीज़ें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और जब हम इस बात के ऊपर विचार करते हैं तो हम इस बात को जानें कि हो सकता है कि आज हम भी बहुत सारे अपने जीवन के अंदर बुराइयों को लेके, अशुद्ध मन को लेके हम इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के समीप हम बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु आपके जीवन की सारी बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के सारे दुष्ट शक्तियों को मिटा सकते हैं, चाहे वो आपके जीवन के हो अंदर हो, चाहे आपके परिवार के अंदर हो, वो उसको मिटा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, और वो हम इस चीज़ को देखते हैं, यीशु ही हर बुराई को निकाल सकता है। 35वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात पर विश्वास करना है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही उससे हमें छुटकारा दिला सकते हैं।
उससे हमें स्वतंत्र कर सकते हैं, आज़ाद कर सकते हैं। इस व्यक्ति के अंदर जो अशुद्ध आत्मा थी, उसने चिल्लाकर ये जरूर कहा कि तू हमें नष्ट करने क्यों आ गया। और इस बात को प्रमाणित किया गया 35 वचन के अंदर। इसको पूरी तरीके से हम विश्वास कर सकते हैं जब हम पढ़ते हैं 35 वचन कि हाँ, ये बात सच है। केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही ये अधिकार है। दुष्ट आत्मा इसको जानती है, इस बात को शैतानी शक्तियाँ इस बात को जानती हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित भी करा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर बुराई को प्रभु यीशु मसीह मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं। वो बुराई चाहे आपके परिवार के किसी के अंदर है, चाहे आपके घर में या आपकी ज़िंदगी में, प्रभु उसको मिटा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। 35 वचन में लिखा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा कि चुप रहे और उसे बोलने नहीं दिया। हम बहुत सी बार जो है हम शैतानी शक्तियों में हम उनकी बातों को हम सुनने लग जाते हैं, शैतानी लोगों की बातों को हम सुनने लग जाते हैं। शैतानी लोग कई बार हमारी तारीफ़ करेंगे, हमारे बारे में बोलेंगे तो हम उन्हें सुनने लग जाते हैं। यहाँ पे जो शैतानी शक्ति थी जिस आदमी में, जो अशुद्ध आत्मा थी, वो कह रही मैं तुझे जानती हूँ, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू यहाँ क्यों आ गया। इन बातों से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं हो गए कि देखो ये तो मुझे जानता है, ये शैतानी शक्ति मुझे पहचानती है, ये मेरी सामर्थ को पहचानती है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक काम करा और उसे बोलने नहीं दिया कि तू चुप रहे। हम कई बार गलत लोगों की वाहवाही लूटते हैं, हम कई बार बुरे लोगों की तारीफ़ में फंस जाते हैं। शैतानी लोग, बुरे लोग, अशुद्ध लोग जब हमारी तारीफ़ करने लग जाते हैं तो हम कई बार खुश हो जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं कि हम उनकी तारीफ़ के अंदर हम खो जाएं। हमें ज़रूरत ये कि हम ये पहचानें कि इसके अंदर ये व्यक्ति बोल कौन रहा है। कई बार कई लोग आपके सामने आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेंगे, वो आपके विरुद्ध में रहेंगे। आपके सामने शायद वो आपका आदर कर सकते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वो जो है शायद आपकी बुराई कर रहे हों। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझाया और सिखाया। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे लोगों की बातों के अंदर हम आएँ और उनकी तारीफ़ को हम सुने। प्रभु यीशु मसीह ने इसे डांटा और कहा कि तू चुप रह, ज़रूरत नहीं कि तू कुछ बोल। और तब एक ही काम करा और वो था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब इसमें से तू निकल जा, इसको छोड़कर तो निकल जा। प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें आज़ाद कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमें छुटकारा दे सकते हैं। आज आपके जीवन के अंदर भी हो सकता है कई छुटकारे के लिए बातें हों, कई बंधनों में आप बंधे हों, कई बातें हों जो आपको शायद बहकाती हैं, बरगलाती हैं। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देना चाहते हैं और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास है हर एक व्यक्ति को हर बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए। आप प्रभु के भवन में बैठ के भी अपने मन में बहुत सारी बुराइयों को कर सकते हैं, बहुत सारी बातों को अपने मन में ला सकते हैं, लेकिन आपको आराधना में कोई भी लाभ नहीं होगा। जब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आप आराधनालय में जाके, प्रभु के भवन में जाके जितना मर्जी बैठते रहें, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको ज़रूरत है छुटकारे की। आज कई सारे लोग जो चर्च में भी आ रहे हैं, जो प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, संगति में भी रहते हैं, लेकिन खुदा की आशीष उनकी ज़िंदगी में है नहीं। उनके जीवन के अंदर आज तक भी वही दुख, निराशा, परेशानी, झुंझलाहट, क्रोध वही भरा हुआ है, क्योंकि छुटकारा नहीं हुआ। और जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, आप प्रभु की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहते हैं और आप अपने जीवन के अंदर इस बात को जानें कि प्रभु के पास केवल सामर्थ है कि वो हमें छुटकारा दिला सकते हैं हर एक बुराई से। आज कई बार हमें इसीलिए मन नहीं लगता प्रभु की बातों में, हम आलस करते हैं, लापरवाही करते हैं, प्रभु की नज़दीकी में हम आते नहीं। प्रभु की संगति वाले दिन के अंदर हम कुछ और काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों ने घेर रखा है, हमारे मन उसमें फंसे हैं और हमारा मन उन बातों में, प्रभु की बातों में लगता नहीं है। प्रभु के बीच में जाके जब हम बैठते हैं, जब प्रभु के लोगों में जाके हम बैठते हैं, हमें नींद आने लग जाती है, सुस्ती आने लग जाती है, हम सोने लग जाते हैं, मुंह फाड़ के जमाई लेने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शैतानी बातों से भरे हैं। आज कई लोगों को अगर केवल प्रभु के भवन में बैठ के नींद आती है तो ये साधारण बात नहीं है, ये गंभीर बात है। और गंभीर बात यह है, वो शैतानी कब्जा आपके ऊपर है जो आपको प्रभु के भवन में बैठा के नींद लेके आता है, सुस्ती लेके आता है। आप कहीं और चले जाएं, किसी और जगह भी चले जाएं, दावत पार्टी में चले जाएं, ना आपको आलस लगेगा, ना नींद आएगी, कुछ भी नहीं होगा, ना हाथ पाँव में दर्द होगा, बिल्कुल मज़े में रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे, जब तक कि खाना ना खा लें।
जब तक कि दावत को पूरी तरीके से मज़ा ना ले लें तब तक कुछ भी नहीं हो सकेगा आपको। लेकिन अगर परमेश्वर के भवन में आप बैठे हैं, आप 1 घंटे की आराधना के अंदर ही आप बोर हो जाते हैं, नींद आने लग जाती है और आप सुस्ती महसूस करने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाता है हाथ पैर में। इसका मतलब है कि शैतानी कब्जा आपके ऊपर है, आपको प्रभु की संगति का आनंद नहीं लेने दे रहा और इसलिए आपको छुटकारे की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति आज ऐसे हैं जिनको ऐसा ऐसा होता है प्रभु के भवन में जाके, आप वो जाने कि आपको छुटकारे की आवश्यकता है। आप कहें, हाँ प्रभु मुझे ज़रूरत है कि तू मुझे छुटकारा दे ताकि मैं तेरी बातों का आनंद ले सकूँ, तेरी बातों में मैं खुश हो सकूँ। प्रभु चाहते हैं कि आप सब स्वतंत्र हों और प्रभु के पास ये सामर्थ है। चौथी और अंतिम चीज़ हम पढ़ते हैं और वो ये है कि 36 और 37 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु के काम से लोग प्रभावित होते हैं। जब आपके जीवन के अंदर प्रभु का काम होगा तो लोग इससे प्रभावित होंगे। आप अपने जीवन के अंदर प्रभु का काम होने दें ताकि लोगों के ऊपर इसका असर हो, लोग प्रभावित हों कि आपके जीवन को किसने बदल दिया। देखिए हम पढ़ते हैं 36 और 37 वचन, लिखा है, इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वे अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। यहाँ प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि यहाँ पे चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि लोग अचंभा करने लगे, लोग बोलने लगे, सोचने लगे, ये कौन है किसके पास जिसने एक अधिकार के साथ इस व्यक्ति को छुटकारा दिलवा दिया, अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास एक अधिकार था। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर काम करना चाहते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह का काम आपके जीवन के अंदर होगा तो प्रभु जो है आपके जीवन को आशीषित करेंगे और लोग उस काम के द्वारा प्रभावित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन दूसरों के लिए एक गवाही का कारण बन जाए तो आप कहें, प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर कार्य कर। आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी और बातों से, अच्छे कपड़ों से, धन दौलत से, बहुत सारी अन्य चीज़ों से। लेकिन बड़ी बात यह है जब लोग आपकी ओर प्रभावित हों, जब यीशु मसीह का काम आपके जीवन के अंदर होता है, जब यीशु मसीह का काम आपके जीवन के अंदर होगा तब लोग प्रभावित होंगे और वो हमारे लिए ज़्यादा आनंद में बात होगी। हम यही दुआ करें, प्रभु आज मैं लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता अपनी किसी और दुनियावी चीज़ों से। प्रभु आज मैं प्रभावित करना चाहता हूँ कि तेरा काम मेरे जीवन के अंदर हो और लोग तेरे कार्य को मेरी ज़िंदगी के अंदर देख सकें। और जब प्रभु का काम हम अपने जीवन के अंदर होता हुआ देखेंगे तो लोग भी इस काम से आश्चर्य करेंगे और अचंभित हो जाएंगे। प्रभु की सामर्थ आपके अंदर कार्य करे, यही मेरी प्रार्थना है और प्रभु का काम आपके जीवन के अंदर हो। याद रखें, मैंने 4 चीज़ें बताई हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बुराइयों को रख के वो कहीं भी जा सकता है। जो भी लोग चर्च में आते हैं, प्रभु की संगति में आते हैं, हम ये ना सोचें कि ये सब स्वर्गदूत हैं। किसी के अंदर भी कोई बुराई भी हो सकती है और व्यक्ति वहाँ जा सकता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया, बुराई का और प्रभु का कोई आपस में मेल जोल नहीं है। कभी भी ना सोचें कि मैं इसके साथ जीवन जीता रहूँगा और मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है। तीसरी चीज़ मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि वो आपकी सारी बुराइयों को निकाल सकता है और प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर उसका कार्य हो और सारी बुराइयाँ निकल जाए। चौथी चीज़ मैंने बताया, जब प्रभु यीशु मसीह का काम आपके जीवन के अंदर होगा तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो आपके द्वारा जो है लोगों को आशीषित करेंगे। लोग आपके जीवन के काम को देख के जो यीशु का हुआ है उससे प्रभावित हो जाएंगे। बुरी चीज़ जब तक आपके जीवन में है, अशुद्ध बातें जब तक आपके जीवन में हैं, वो आपका ध्यान प्रभु की बातों में नहीं लगने देगी, वो आपको प्रभु से दूर ही रखेगी। आज बहुत सारे लोग इन बातों से घिरे हुए हो सकते हैं जिनको छुटकारे की आवश्यकता है। जो आज ये दुआ करें, प्रभु तो मुझे छुटकारा दे, तो मुझे आज़ाद कर ताकि मैं तेरी बातों में अपने मन को मैं लगा सकूं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। हमारी कलीसिया के अंदर ऐसे लोग पाए जाएं जो प्रभु में बढ़ने वाले हों, प्रभु की बातों में अपने मन को लगाने वाले हों। प्रभु आपके साथ हों, आमीन। इस समय आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमने सुना है। पिता, हम इस बात को जानते हैं प्रभु और समझ सकें कि बुराइयों के साथ हम कहीं पे भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पवित्र भवन में भी जाके हम बैठ जाते हैं। लेकिन अगर बुराइयों के साथ हम जा रहे हैं तो बुरी चीज़ें, अशुद्ध बातें हमें बेचैन रखती हैं। हमारा ध्यान प्रभु आपकी बातों में नहीं लगता, हम बेचैन होते रहते हैं और बुराई का और प्रभु का आपस में कोई भी मेल नहीं है। और प्रभु सामर्थ रखते हैं कि वो हमारे को स्वतंत्र करें। प्रभु आज हमें ज़रूरत है
कि हम स्वतंत्र हो जाएं अपनी सारी बुराइयों से, ताकि हम अपने ध्यान आपकी ओर लगा सकें, आपके वचन की बातों को सुने और समझें। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लोगों को प्रभु जी स्वतंत्र करें, आज़ाद करें। आज ऐसे लोग पिता जो प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, आपके भवन में आके बैठते हैं और आपके भवन में बैठ के भी क्रोध से भरे रहते हैं, झुंझलाहट से भरे रहते हैं, एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं और कुछ और विचार करते रहते हैं, नींद आने लग जाती है, सुस्ती आती है। ऐसे लोगों के अंदर से सारी बुराइयों को निकाल के दूर करें, शैतान से उन्हें छुटकारा दें। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे दुआ है प्रभु कि आप पिता लोगों को स्वतंत्र करें, ताकि लोग प्रभु आज़ाद हों और अपना ध्यान आपकी ओर लगाएं, प्रभु आपके तरफ अपना ध्यान लगा सकें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना यही है, हम आपके वचन को सुने, समझें और उसका आनंद लेने वाले बने। आपका काम हमारे जीवन के अंदर हो सके प्रभु, ताकि उस काम को लोग देख सकें और प्रभावित हो सकें, आपकी ओर अचंभा कर सकें। पिता, आपके काम हमारे जीवन में हो। हम कहते हैं प्रभु, हम सबके साथ आप रहें, हमारी कलीसिया को आशीष दें, हर एक को संभालें, सभी परिवारों को आशीष दें। ऐसे परिवार जो शायद किसी के द्वारा प्रभु बहकाए गए, शैतानी लोगों के द्वारा बहकाए गए, लोगों ने जाके कुछ गलत बातें भर दी और उन्होंने चर्च आना छोड़ दिया। कई लोग हैं जो आपकी संगति में नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, वो लोगों की तरफ ध्यान ना दें, वो आपकी तरफ ध्यान दें। पिता परमेश्वर, मेरी दुआ है ऐसे लोगों के लिए जो एक दूसरे के घरों में जाके कई बार गलत बातें करते हैं, पास्टर के विरोध में, चर्च के विरोध में बातें करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी छड़ी लगाएं, ताड़ना दें प्रभु, ताकि वो ऐसे काम ना करें। पिता परमेश्वर, मेरी दुआ है लोगों की रक्षा करें, वो अपने कानों को प्रभु झूठ और फरेब की बातों की ओर ना लगाएं, वो आपके वचन की बातों को सुने। पिता परमेश्वर, हमारी दुआ है प्रभु जी, आप सभी लोगों को स्वतंत्र करें जो झूठ बातों को सुनकर अपने मन के अंदर ना जाने क्या सोच के बैठ गए। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे दुआ है, आप लोगों को स्वतंत्र करें जो शैतान के झूठ में आ गए, जो ऐसे लोगों के बहकावे में आ गए जिन्होंने झूठी बातें गढ़ी और जाके कहीं। पिता परमेश्वर, लोगों को बहकाया, भड़काया, ऐसे लोगों को प्रभु जी आप ताड़ना दें और अपनी छड़ी लगाएं। मेरी दुआ है जो लोग बहकाए गए उन्हें स्वतंत्र करें, लोग आपके भवन में आ सकें। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कई ऐसे परिवार, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु जी अपने आप को आपसे दूर कर लिया, आपके लोगों से दूर कर लिया, मन के बुरे विचारों के कारण से। पिता परमेश्वर, आपके भवन में जब लोग आएँ पूरे शुद्ध मन के साथ आएँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे दुआ है लोगों को सहायता और मदद करें प्रभु जी। हमारी कलीसिया प्रभु आपके वचन में बढ़ने वाली रहे। पिता, हर बुराई से हमें अलग रखें, सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।